मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर, अर्थमेटिक का ही चैप्टर है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में। अगर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके एक क्वेश्चन, एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और उससे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर बाकी सारे चैप्टर में, जैसे कि आप देखते होंगे कि साधारण ब्याज का चैप्टर हो गया, उसमें एलिगेशन लगा के बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से उड़ाया जा सकता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। वैसे अगर बात की जाए मिक्सचर एंड एलिगेशन की, तो ये एक तरीके का रेशियो का ही चैप्टर है, लेकिन हम पढ़ते अलग तरीके से हैं। तो देखिए, समझते हैं इस चैप्टर को और उसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन पे। सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए, जैसे कि हमारे पास दो प्रकार की चीनी है और एक चीनी का मूल्य 30 रुपए पर केजी है, ये पहली तरह की चीनी है। एक दूसरे प्रकार की चीनी है, उस चीनी का मूल्य मान लेते हैं 44 रुपए पर केजी, कुछ भी ले लेते हैं, 44 रुपए पर केजी है। दो प्रकार की चीनी है और इन दोनों प्रकार की चीनी को मिक्स करके एक तीसरे प्रकार की चीनी बनाई जाती है, मतलब इन दोनों का मिश्रण तैयार किया जाता है। तो देखिए, एक तो चीनी है, उसका मूल्य कितना है 30 रुपए पर केजी, एक हमारे पास है 44 रुपए पर केजी। अब मान लीजिए इन दोनों चीनी को मिलाया जाए, तो आप सोच के ही बताएंगे कि दोनों चीनी में ऐसा तो नहीं होगा कि इन दोनों चीनियों को मिलाने के बाद रेट 30 से कम आ जाए, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं होगा कि 44 से ज्यादा चला जाए। कहने का मतलब, जब दो चीजों को मिक्स किया जाता है, दो चीजों का मिश्रण बनाया जाता है, तो वैल्यू कहीं बीच में आती है। जैसे कि 30 रुपए पर केजी की एक पहली चीनी है, 44 रुपए पर केजी की एक दूसरी चीनी है। दो प्रकार की चीनी है। जब भी आप इनको मिलाएंगे तो मिश्रण जो तैयार होगा, मिक्सचर जो तैयार होगा, वो आएगा इन दोनों के बीच में। कहने का मतलब एक से कम होगा, 44 से तो कम होगा और 30 से क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसको हम औसत कहते हैं। तो फिर आएगा ये दोनों के बीच में, आएगा दोनों के बीच में। जैसे कि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि जो भी चीनी का मिक्सचर बनेगा उसका रेट मानते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 32 रुपए पर केजी। ये एक एग्जाम्पल है, इसके जरिए समझेंगे और हम धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अब देखेंगे यहां से, तो एलिगेशन लगाते कैसे हैं, वो ये तरीका है हमारा लगाने का। एक चीनी है 30 रुपए पर केजी, एक चीनी है 44 रुपए पर केजी, और दोनों का मिक्सचर जो है वो 32 रुपए पर केजी का है। अब करेंगे कैसे, ये देखिए, जो 44 है और जो 32 है, इन दोनों में तुलना कराएं तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और फिर इन दोनों में तुलना कराएंगे तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। 44 और 32 में देखें तो 44 बड़ा है और 32 छोटा है, तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से चीजों को समझते हुए चलिए। यहाँ देखें, 44 रुपए पर केजी है, 32 रुपए पर केजी है, ज्यादा कौन है, 44 वाला। तो 44 में से घटा देंगे किसको, 32 को। 44 माइनस कितना हो जाएगा, 32। उसके बाद देखिए इधर आए, अब इन दोनों की तुलना तो करा दी गई, अब इन दोनों की तुलना कराएं। हमेशा मिक्सचर से ही तुलना कराते हैं। अब यहाँ देखें, 32 और 30 में बड़ा कौन, 32 बड़ा। 32 और 30 में बड़ा कौन, 32 बड़ा। तो 32 में से किसको घटाएंगे, 30 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 32 माइनस कितना, 30। अब 44 में से 32 को घटाएंगे, 44 में से 32 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 8, और 32 में से 30 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 2। अब यहाँ देखेंगे ना, तो अनुपात कितने का आएगा, 2 से काटेंगे एक बार में और 2 से काटेंगे 4 बार में, तो 4 और 1 का अनुपात हमारे पास मिलेगा इस तरीके से। अब यहां समझिए, जो समझने वाली चीज है उसको देखते हैं। पहली चीनी थी, उसका मूल्य था 30 रुपए पर केजी। दूसरी चीनी है, उसका मूल्य कितना है, 44 रुपए पर केजी। और जो इनका मिक्सचर है, दोनों को मिलाने वाला रेट वो कितना है, 32 रुपए पर केजी। अब यहां से देख पा रहे होंगे कि एक बार अगर आप इस तरीके से घटाए होंगे, जैसे 44 में से किसको घटाए हैं, 32 को, एक बार आगे ये काम आएगा। अभी हालांकि बड़ा छोटा देख लेंगे और कहीं ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे आप वो नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से समझेंगे कि एक बार अगर इस तरीके से घटाएंगे 44 में से 32 को, तो अगली बार ये उल्टा डायरेक्शन होगा, यानी कि इस तरीके से। पहले 44 में से 32 को घटाया गया, तो अगली बार 32 में से 44 को घटाया जाएगा। एक बार सीधा और एक बार उल्टा, एक बार इस डायरेक्शन में तो अगली बार इस डायरेक्शन में। और ध्यान दीजिए इसके आगे,
जो 30 रुपए पर केजी के नीचे वाली वैल्यू आएगी अनुपात की, वो 30 वाला ही मान होगा, और जो 44 का होगा वो 44 वाला मान होगा। कहने का मतलब ये है कि घटाते हम उल्टा तरीके से हैं। 32 में से 30 को घटाए तो आया 2, लेकिन ये मान 2 किसका है, ये 44 का है। और 44 में से घटाए 32 तो आया कितना, 8, लेकिन ये 8 मान किसका है, ये 30 का है। अब यहाँ देखिए जो 4 और 1 का अनुपात मिला है ना, ये किसका अनुपात होगा। हमने जो घटाया था, जो भी एलिगेशन निकाला था, वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला था, ये समझने वाली बात है। यहाँ देखेंगे 30 रुपए पर केजी है, तो ये 30 रुपए है ना, वो किसके सापेक्ष है, किसके रिस्पेक्ट में है, केजी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखेंगे ये जो अनुपात निकल के आएगा ना, वो किलोग्राम का होगा। कहने का मतलब ये कितने किलोग्राम है, 4, तो ये कितनी होगी, 1 किलोग्राम इनका अनुपात। अगर ये 4 किलोग्राम है तो ये कितना होगा, 1 किलोग्राम। तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो चीजें समझना जरूरी है। यहां से ये समझिए कि जो 30 वाली है, वो 30 वाले के नीचे जो मान होगा वो 30 का होगा। 30 रुपए पर केजी वाली चीनी कितने भाग, 4 भाग, यानी 4 केजी मान लीजिए। 44 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी कितने भाग, 1 भाग। इन दोनों को मिला दीजिए, ये 4 केजी मिलाइए किस वाली रेट का, 30 वाली रेट का, 1 किलोग्राम मिलाइए 44 वाली रेट का, और दोनों का करा दीजिए मिक्सचर। तो मिक्सचर जो तैयार होगा वो कितने का आएगा, 32 रुपए पर केजी का आएगा। यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं इसके आगे। देखें यहां से कहने का मतलब यह है कि जो जिसके नीचे लिखा होगा वो उसका मान होगा। घटाते उल्टा है, लेकिन वैल्यू नीचे वाली ही आएगी। आगे देखें, इसके आगे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास ये कह दिया जाए कि कोई वस्तु है, कोई भी चीज है, मान लीजिए चीनी ही है। कोई विक्रेता है, कुछ चीनी को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, और कुछ चीनी को वो मान लीजिए 24 रुपए के प्रॉफिट पे बेचता है। हालांकि लॉस की बात आएगी तो वो अलग होगा, उसमें माइनस का केस होगा। देखिए यहाँ पे कुछ चीनी है जिसको 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, और कुछ चीनी है जो 24 रुपए के प्रॉफिट पे बेचता है। और ये कह दिया जाए कि मिक्सचर दोनों को मिला के जो औसत निकालेंगे ना, औसत एवरेज, वो कितने पे बेचेगा। तो एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। तो 20 से ज्यादा होगा और 24 से क्या होगा, कम होगा। मान लेते हैं कि वो मिक्सचर जो है ना वो 22 रुपए या 21 रुपए, 21% पे बेचता है। 21% का प्रॉफिट होता है। कुछ चीनी को 20% के प्रॉफिट पे, कुछ चीनी को 24% के प्रॉफिट पे, और दोनों पे जो होने वाला प्रॉफिट है वो 21% का प्रॉफिट है दोनों पे। अब एलिगेशन लगाने का मतलब समझिए कि दोनों में से घटाएंगे, और कैसे घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। यहां देखेंगे 24 में से घटाएंगे तो 21 को घटाएंगे। यहां देखेंगे 24, और 24 में से 21 को घटा दीजिए, और 24 में से 21 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 3। इस तरीके से अब ये इस डायरेक्शन में घटाया गया 24 में से 21 को, तो अगली बार 21 में से 20 को। अगली बार कौन सा डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में घटाएगा, तो अगली बार ऐसे, मतलब 21 में से किसको, 20 को। 21 माइनस कितना, 20, तो ये आएगा कितना, 1। तो 3 और 1 का अनुपात आया, लेकिन ये अनुपात बताता किसको है, ये समझना जरूरी है। घटाने की प्रक्रिया तो आप इसमें ही समझ गए होंगे। बाकी ये 3 और अनुपात जो आया है, ये किसका आया। देखिए जब भी आपको किसी भी चीज पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो होता किस पर है, वो हमेशा हमें प्रॉफिट हो यानी लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, दोनों चीजों में कुछ भी हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, होगा किस पे, वो हमेशा हमें किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। वो किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी जिसको कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पे। तो ये जो अनुपात आएगा ना 3 और 1 का अनुपात, ये किसका होगा, उसका लागत मूल्य का अनुपात होगा। यानी कि जो चीनी 20%, कुछ चीनी 20% के प्रॉफिट पे, कुछ चीनी 24% के प्रॉफिट पे, और दोनों पे होने वाला प्रॉफिट कितने का है, 21% का। लेकिन 3 और 1 का अनुपात जो बताता है, ये किसको बताएगा, ये हमेशा अनुपात बताएगा। जो भी अनुपात आएगा ये हमेशा कॉस्ट प्राइस को बताएगा, क्योंकि आपको चाहे ना लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये होगा हमेशा किस पर, लाभ और हानि दोनों हमें किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य पे। तो ये 3 का और 1 का जो अनुपात आएगा, ये किसका आएगा, ये लागत मूल्य का आएगा। जैसे इस केस में ये किसके रेस्पेक्ट में था, पर केजी, तो ये किलोग्राम का अनुपात आया होगा। आगे चलते हैं। अब आपको चीजें क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, और सबसे पहले एकदम बेसिक मतलब टाइप 1 की तरफ चलते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर
मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस, कॉस्टिंग है उसकी 66 रुपए और 88 रुपए पर केजी रिस्पेक्टिवली, सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 76 रुपीज पर केजी। कोई पंसारी है, पंसारी का मतलब कोई दुकानदार है, दो तरीके की उसके पास है, दो दो वेराइटी की उसके पास क्या है, दालें हैं, पल्सेस हैं, एक 66 रुपए और एक 88 रुपए प्रति किलोग्राम, दो प्रकार की दाल है और दोनों को मिक्स करके वो 76 रुपए का एक मिश्रण तैयार करता है। तो ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए। वही बात आ गई जैसे पहले हमने समझा था कि दोनों को मिलाया तो जाएगा, लेकिन जो अनुपात निकल के आएगा वो किसका आएगा, वो किसका आएगा, जिसको मिलाया जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में मिलाया जाएगा वही आएगा। आगे चलते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलते हैं भाई। देखिए यहां समझिए, एक है 66 रुपए पर केजी की दाल, एक है 88 रुपए पर केजी की दाल। ये है 66 रुपए पर केजी और एक है 88 रुपए पर केजी, 88 रुपए पर केजी। और इन दोनों को मिला के एक तीसरे तरीके का मिश्रण तैयार किया जाता है और उस मिश्रण का मूल्य कितना है, 76 रुपीज पर केजी। एलिगेशन लगाने का सबसे आसान तरीका आपको सबसे पहले जो देखना होता है वो ये देखना होता है कि दो चीजों को मिलाया जाए और एक तीसरी चीज बनाई जाए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि दाल, चीनी, पानी और ये सब मिलाया जाएगा। जैसे एक इस क्लास होती है, उसमें कुछ छात्र और छात्राएं, मतलब कुछ बॉयज और गर्ल्स होते हैं और टोटल मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, स्टूडेंट। ये आगे धीरे धीरे आप समझेंगे। यहाँ देखें, एक 66 रुपए है, एक 88 रुपए है और मिक्सचर कितना है, 76 रुपए। तो 66 से तो 76 ज्यादा है और 88 से क्या है, कम है, तो एलिगेशन लगा सकते हैं, एक से ज्यादा और एक से कम, एक से ज्यादा और एक से कम, समझेंगे यहां से। अब 88 और 66 में 88 बड़ा तो ये इसको घटाएगा और ये इसको घटाएगा। 88 में से घटाइए, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 88 में से घटाएंगे 76 को, 88 में से 76 को, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, यहाँ आ जाएगा 12। अब देखें, एक बार इस डायरेक्शन में घटाया गया कि 88 में से हमने किसको घटाया, 76 को, तो अगली बार आपको ऐसे घटाना पड़ेगा। अभी तो हमें दिख रहा है बड़ा छोटा, आगे चलेंगे तो ये चीजें काम आएंगी कि एक बार इस डायरेक्शन में तो अगली बार डायरेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें तो दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 88 और 76 में 88 बड़ा तो 88 में से 76 को, और 76 और 66 में कौन बड़ा, 76 बड़ा, तो 76 में से माइनस कर देंगे 66 को, तो ये आ जाएगा कितना, 10। और काटेंगे, 2 से और डिवाइड हो जाएगा, 2 से कितनी बार में, 5 बार में, और 2 से कितनी बार में, 6 बार में। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 6 और 5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये सोचें कि ये 6 किलो मिलाई जाएगी तो ये कितनी मिलाई जाएगी, 5 किलो मिलाई जाएगी, ये अनुपात होगा। तो 6 और 5 कहने का मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये पहला क्वेश्चन था, बड़े प्यार से समझा गया कि दो तरीके की दाल थी और एक मिक्सचर था, बड़े में से छोटे को घटाओ, जो रेशियो आए वो हमारा आंसर। धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपके सामने, 2500 रुपए प्रति किलोग्राम के कॉफी पाउडर को 1500 रुपए प्रति किलोग्राम के कॉफी पाउडर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 2250 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसे भी आसान पेपर में भी पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन भी, तो इनको करेंगे और धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। पहला है कॉफी पाउडर, वो है उसका रेट 2500, ये है 2500 रुपए पर केजी। 1 किलो का दाम कितना है, 2500 रुपए। और एक दूसरे तरीके का कॉफी पाउडर है, उसका दाम कितना है, 1500 रुपए पर केजी। और इन दोनों को मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद जो मिश्रण की कीमत है वो 2250 हो जाती है, 2250 रुपए पर केजी। बस कुछ नहीं करना है आपको, एलिगेशन लगाना है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे घटाएंगे भले इस तरीके से या इस तरीके से, लेकिन जो जिसके नीचे आएगा वो उसका मान होगा, जो जिसके नीचे आएगा वो उसका मान होगा। अब यहाँ देखें, 2200 और 2500 और 2250 में कौन बड़ा, 2500 बड़ा, तो 2500 में किसको घटा दीजिए, 2500 में घटाएंगे 2250 को। एक बार इस डायरेक्शन में आए, इस तरीके से घटाया गया, इस तरीके से, तो अगली बार ऐसे घटाएंगे और होगा भी। देखें 1500 में 1500 और 2250 में कौन बड़ा, 2250 बड़ा, तो अगली बार 2250 में से घटा देंगे 1500 को। अब यहाँ देखें 2250 में से 15, 5 2 7, 750, 750 ये आ जाएगा
और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250। यहां देखेंगे ये 50 से काटेंगे, एक जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिए, 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे एक बार में और 25 से काटेंगे 3 बार में, तो 3 और 1 का रेशियो आएगा 3 और 1, यानी कि ऑप्शन सी 3 और 1 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब आप समझिए, जो 25 रुपए पर केजी की कॉफी पाउडर है वो कितना भाग, 3 भाग। भले ही हम ऐसे घटाते हैं लेकिन जो जिसके नीचे वैल्यू आएगी वो उसका मान। 25 रुपए पर केजी वाला 3 केजी और 1500 रुपए पर केजी वाला 1 केजी मिला देंगे तो उनका मिक्सचर जो तैयार होगा वो 2250 रुपए पर केजी का होगा। जो जिसके नीचे लिखा है वो उसका मान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है 69 रुपए प्रति किलोग्राम और 92 रुपीज पर केजी की 2 किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 79.5 हो जाए और 89.5 हो जाए। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। एक तो है, दो तरीके की दाल है। एक का रेट है 69 रुपीज पर केजी, 69 रुपीज पर केजी, ये पहली किस्म की दाल है। दूसरे किस्म की दाल है, उसका मूल्य है 92 रुपीज पर केजी। 1 किलो का दाम है 92 और ये 69। अब कह रहा है कि किस अनुपात में मिला है कि मिश्रण दोनों को मिलाने के बाद जो रेट हो जाए वो कितना हो जाए 79.5, 79.5 रुपीज पर केजी। अब यहां से देखें, घटा देंगे 92 में 79.5, 92 माइनस का होगा 79.5। एक बार ऐसे आया तो अगली बार इस तरीके से, तो अब घटाएंगे किसमें 79.5 में से 69 को घटा देंगे। यहां देखें 12 और 5, ये हो जाएगा 12.5। यहां से घटाएंगे तो 12.5 और यहां से घटाएंगे तो ये आएगा 10.5। अब देखें, राइट साइड से एक अंक पे इधर भी दशमलव है, राइट साइड से एक अंक पे इधर भी दशमलव है, आराम से कैंसिल हो जाएगा। इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल करिए तो यहाँ आएगा 125 और यहाँ आएगा 105 और आगे ब्रेक करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, इसको 5 से काटे, 5 दूना 10, 5 पचा 25, 25 बार में जाएगा और 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, 25 और 21 का अनुपात आएगा। 25 और 21 का अनुपात यही है, हालांकि उल्टा लिखा है 25 और 21 और कोई ऑप्शन नहीं है, यही सही है, ऑप्शन डी 25 और 21 का अनुपात में इनको मिलाया जाएगा। कहने का मतलब जो 69 रुपए वाली दाल है उसको 25 केजी मिलाओगे तो 92 रुपए वाली दाल को 21 केजी मिलाओगे, अगर केजी में मानते हैं तो। ये रेशियो आया। आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को 10.4 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 9 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का हो जाए। दो तरीके का गेहूं है, दोनों को मिला के एक नया मिक्सचर तैयार किया जाता है। तो कह रहा है कि किस रेट पे मिला है। एक कितना है 7.5 रुपीज पर केजी, एक कितना है 10.4 रुपीज पर केजी। इन दोनों को मिश्रित किया जाता है और रेट बनाया जाता है 9 रुपए पर केजी का।
देखें, एक 7.5 रुपए पर केजी, एक है 10.4 रुपए पर केजी, और दोनों को मिक्स करके 9 रुपए पर केजी का मिश्रण तैयार किया जाता है। तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? 10.4 में से 9 को देखेंगे तो ये बड़े में से छोटे को 10.4 में 9 घटाएंगे तो आएगा 1.4। अब डायरेक्ट करेंगे, धीरे धीरे स्पीड को बैलेंस करेंगे। यहाँ देखें, अब इधर से 9 में से घटाएंगे किसको? 7.5 को। 9 में से 7.5 को घटाएंगे तो आएगा 1.5। एक अंक पे इधर भी दशमलव, एक अंक पे इधर भी दशमलव, कैंसिल। तो ये हमारा आंसर जो होगा 14 और 15 का अनुपात बताएगा, 40:15, यानी कि ऑप्शन डी 14 और 15 का अनुपात बताएगा। 14 और 15 के अनुपात में मिलाया जाने का। 7.5 रुपए पर केजी वाला 14 केजी होगा, तो 10.4 रुपए पर केजी वाला 15 केजी होगा। मतलब ये 14 भाग तो ये 15 भाग मिलाया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपके सामने। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम है तो पहली कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात निकालना है। बिल्कुल सेम चीजें निकालनी है। अभी आपको बताया गया था कि दो चीजें मिक्स की जाए, जैसे दाल दो तरीके की, तीसरी वो दाल ही नहीं, हर एक चीज को मिलाया जा सकता है। जैसे कि एक कक्षा का स्टूडेंट है, दूसरे कक्षा के स्टूडेंट है, उनको मिला के एक तीसरी कक्षा का स्टूडेंट बना दिया जाए तो ये भी एक तरीके का मिक्सचर है। जैसे बॉयज को गर्ल्स के साथ मिलाया जाए तो ये स्टूडेंट बनेंगे, तो ये भी एक तरीके का मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब ये है कि, एलिगेशन का मतलब ऐसे समझिए कि दो चीजें हैं और दोनों को मिला के एक चीज बनाई जाए, उसी को हम मिक्सचर कहेंगे। जैसे इस चैप्टर की बात करें तो एक कक्षा है, उसमें छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। पहली कक्षा में छात्रों का औसत वजन कितना है? 15। औसत कहने का मतलब 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। और दूसरी कक्षा में छात्रों का औसत वजन है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। औसत कहने का मतलब पर स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के खाते में मतलब 15 केजी का वजन है, ऐसा समझिए। दूसरी कक्षा में 30। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाया जाए, और दोनों कक्षाओं का औसत वजन कितना है? 25 केजी है। अब दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 केजी पर स्टूडेंट। घटाइए, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। ये हमारी पहली कक्षा है, ये हमारी दूसरी कक्षा है, ये दोनों का मिक्सचर है। बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 30 और 25 में बड़ा कौन है? 30। 30 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 5। और 25 और 15, 25 और 15 में 25 बड़ा, तो 25 में से 15 घटाएंगे तो आएगा कितना? 10। तो अनुपात देखेंगे कितना आएगा? 5 से 1 बार में और 5 से 2 बार में। 1 और 2 का अनुपात होगा, और 1 और 2 का अनुपात मतलब ऑप्शन ए। 1 और 2 का अनुपात मतलब ऑप्शन ए। इस तरीके से करेंगे। पहली कक्षा का अनुपात 1, पहली कक्षा में 1 भाग होंगे लड़के, तो दूसरी कक्षा में 2 भाग होंगे। 1 और 2 का अनुपात ये बताता है। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा। लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम, और उनका संयुक्त औसत वजन जो है ना वो है 50 किलोग्राम। यदि लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कियों की संख्या निकालनी है। अब धीरे धीरे वैरायटी को चेंज करते हैं। 4 क्वेश्चन हमने किया जिसमें से केवल और केवल रेशियो निकालना था। अब बड़े प्यार से निकाल लेंगे। 2 चीजें दी होंगी, मिक्सर भी दिया होगा, और आपसे अनुपात पूछेगा तो आप आराम से माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को आराम से अनुपात निकाल लेंगे। अब आएंगे थोड़ा सा आगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते हुए चलेंगे। आगे देखें क्वेश्चन को। लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। 2 हैं, एक बॉयज है और गर्ल्स है। जो लड़के हैं ना उनका औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम। औसत कहने का मतलब पर स्टूडेंट, 60 केजी पर स्टूडेंट। और लड़कियों का औसत वजन है 30 केजी पर स्टूडेंट। और इन दोनों को मिला दिया जाए ना, अरे सॉरी स्टूडेंट नहीं, पर बॉयज। स्टूडेंट का मतलब तो मिक्सचर है, पर बॉय पर गर्ल्स, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो उनका संयुक्त दिया है 50 किलोग्राम। यह है 50 किलोग्राम।
पर स्टूडेंट। अब देखें, घटाने का वही तरीका है हमारा, जिस तरीके से घटाते आ रहे हैं। 60 में से घटाएंगे किसको? 50 को। 60 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 10। 60 में से 50 को घटाए 10, तो 50 में से 30 को घटाएंगे। अगली बार उल्टा घटाएंगे, 50 में से 30 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 20। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो अनुपात मिलेगा वो मिलेगा 2 और 1 का। ये चीजें आप समझ गए होंगे। 2 और 1 का अनुपात आएगा। और 2 और 1 का अनुपात देखें बताता क्या है? कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या 20 है, लड़कों की संख्या 20 है, और जो लड़कों के नीचे अनुपात आएगा वो लड़कों को बताएगा, और जो लड़कियों के नीचे का अनुपात होगा वो लड़कियों को बताएगा। कह रहा है कि लड़कों की संख्या 20 है, 2 ही किसके बराबर है? 20 के बराबर है। 2 अनुपात 20 के बराबर। लड़कों का अनुपात आया कितना? 2। और लड़कियों का अनुपात आया कितना? 1। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है? 20, यानी 2 ही किसके बराबर है? 20 के बराबर। और 2 को 20 बनाना है तो किससे गुणा? 10 से गुणा। और 1 को 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो कहने का मतलब ऐसे भी समझ सकते थे कि 2 भाग 20 के बराबर, तो 1 भाग किसके बराबर? 10 के बराबर। 2 भाग 20, 2 अनुपात का मान अगर 20 के बराबर होगा तो 1 अनुपात का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। 10 लड़कियां हैं उसमें, 20 लड़के हैं तो 10 लड़कियां हैं। 2 और 1 का अनुपात, 2 और 1 का अनुपात, 2 भाग है 20 के बराबर। और 2 20 कब होगा? 2 भाग 20 कब होगा? जब 10 से गुणा कराएंगे। एक तो ये तरीका, और इधर भी 10 से करा दीजिए तो ये 10 आ जाएगा। ये एक तरीका। और भी तरीके हैं कि अब 2 भाग किसके बराबर? 20, तो 1 भाग 10 के बराबर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 2 प्रकार के चावल को मिलाया जाता है और 45 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। यदि 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल 20 किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा कितनी होगी? वही सेम है। एक 50 रुपए पर केजी है, एक 40 रुपए पर केजी। एक चावल है 50 रुपए पर केजी का, एक चावल है 40 रुपए पर केजी का, एक चावल है 40 रुपए पर केजी का। और जो इन दोनों को मिला के मिक्सचर तैयार किया गया है ना, वो कितना है? 45। और ध्यान रखेंगे ये 45 बिल्कुल वेरी करना कहाँ चाहिए? इन दोनों के बीच में, एक से ज्यादा और एक से कम। देख पा रहे होंगे 50 से ये कम है और 40 से ये ज्यादा, तो हम एलिगेशन लगा देंगे बड़े प्यार से। अब यहाँ देखिए, घटाएंगे बड़े में से छोटे। 50 में से 45 को, 50 में से 45 को आएगा कितना? 5। और 45 में से 40 को आएगा कितना? 5। अनुपात आया हमारा कितना? 1 और 1 का रेशियो 5 से 1 बार में, 5 से 1 बार में। तो 1 और 1 का अनुपात आया यहाँ से। 1 और 1, 50 में से 45 घटाएंगे तो 5, 45 में से 40 घटाएंगे तो 5। अनुपात दोनों बराबर है तो संख्या भी दोनों बराबर होगी। कह रहा है कि यदि 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल 20 किलोग्राम है, 40 वाला 20 है, 40 वाले का मान कितना है? 1। 1 किसके बराबर है? 20 केजी के बराबर। और इधर भी तो एक ही है, तो ये 1 भी किसके बराबर होगा? 20 केजी के बराबर। अगर यहाँ कुछ और मान होता तो देखते, 1 का मान 20 तो 1 का मान भी 20, यहाँ 2 होता तो 40 हो जाता, 3 होता तो 60 हो जाता। इस तरीके से 1 का मान 20 तो दूसरे का मान भी 20। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 को देखते हैं। ये रहा आपके सामने। 20 रुपए प्रति किलोग्राम के 12 किलोग्राम चावल के साथ 30 रुपए प्रति किलोग्राम का कितना चावल मिला दिया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 26 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दो तरीके का चावल है, दो वैरायटी का चावल है। एक का रेट कितना है? एक का है 20 रुपए पर केजी, एक का है 30 रुपए पर केजी। जो 20 रुपए वाला चावल है ना, वो 12 किलो है। ये 12 किलोग्राम इसकी क्वांटिटी है। और जो 30 वाला है, कह रहा है वो कितना है? 30 वाला कितना होगा ये पूछा है। ये ध्यान देंगे, यहाँ से 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला जो चावल है वो 12 केजी है, तो 30 वाला कितना केजी होगा ये पूछा गया है। 30 रुपए वाला कितना केजी होगा ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 26 रुपए प्रति केजी हो जाए। लगाए यहाँ पे एलिगेशन। एक है 20 रुपए पर केजी और एक है 30 रुपए पर केजी।
अब कह रहा है कि इन दोनों का मिक्सचर जो है ना वो कितना है, 26 रुपए पर केजी। और एलिगेशन लगाने का सबसे आसान तरीका ये ढूंढेंगे हम, इन दोनों के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, 30 से ये कम 20 से ये ज्यादा। घटाएं, 30 में से 26 को घटा देंगे, 30 में से 26 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 4। और 26 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 6। और यहाँ 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 और 3 का अनुपात आएगा। और 2 और 3 का अनुपात आने का मतलब ये समझिए कि 2 भाग किसको बता रहा है, 20 रुपए पर केजी वाले को, 3 भाग किसको बता रहा है, 30 रुपए पर केजी वाले को। यहां से अब कह रहा है कि जो 20 वाला है ना वो 12 किलो है, तो 12 किलो मतलब 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर। 2 की वैल्यू 12 तो 6 गुना है इसका, 2 का 6 गुना 12, तो 3 का 6 गुना करेंगे तो 18 केजी आ जाएगा। 18 केजी आंसर होगा हमारा। और भी तरीके हैं आपको देखने का, 2 भाग किसके बराबर है, 12 के, तो 1 भाग 6 होगा, तो 3 भाग 18 होगा, ऐसे। तो 18 केजी आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और धीरे धीरे अब करते हुए सीखते हुए चलेंगे और बड़े बड़े लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी उड़ाएंगे हम इसी तरीके से जैसे अभी किया जा रहा है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 ये रहा हमारे सामने, 52 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दो दालें हैं, 44 रुपए का मिश्रण तैयार किया जाता है, सस्ती दाल 16 है, तो महंगी वाली दाल कितनी होगी। सेम तरीका है, सेम तरीका है, सेम तरीके सेम कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे, बस ये है कि पूछने का तरीका अलग ये हो गया है कि एक सस्ती और एक महंगी। 52, ये है 52, और एक कितने हैं, 40, और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो है 44। घटाएंगे बिल्कुल वही तरीके से जो अब तक करते हैं, 44 में से 40 जाएगा तो आएगा 4, और 52 में से 44 जाएगा तो आएगा 8, यानी 4 से एक बार में और 4 से 2 बार में। अनुपात जो आया वो 1 और 2 का अनुपात आया। अब कह रहा है कि सस्ती दाल 16 किलोग्राम मिलाई गई है, और सस्ती दाल कौन सी होगी, जो 52 वाली होगी या 40 वाली होगी। सस्ती दाल वो होगी जिसका रेट कम होगा। 40 रुपए पर केजी वाली दाल 16 किलो मिलाई गई है, मतलब 2 का मान किसके बराबर है, 16 के बराबर। 2 का मान 16, और 2 का मान 16 तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 8 केजी। 2 भाग 16 है तो 1 भाग किसके बराबर है, 8 के। 2 भाग 16 तो 1 भाग 8 के बराबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर 210 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय 260 रुपए वाली चाय के साथ मिला के 225 का मिश्रण तैयार किया जाता है। यदि 210 वाली चाय 42 किलोग्राम है तो 260 वाली चाय कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे करेंगे। 210 का एक चाय है, एक चाय है 210 रुपए पर केजी की, और एक चाय है 260 रुपए पर केजी की, पर केजी की। इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर तैयार किया जाता है वो कितने का है, 225, और 225 आएगा इन दोनों के बीच में। एक से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, एक से कम होनी चाहिए। 260 से कम है, 210 से ज्यादा है, घटा देंगे बड़े में से छोटे को। 210 225 में से 210 घटाएंगे तो 15, और 260 में से 225 घटाएंगे तो आएगा 35। 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 7 बार में, 7 और 3 का अनुपात आया। अब कह रहा है कि जो जो जिसके नीचे होगा वो उसका मान, 210 रुपए पर केजी वाले का मान 7, 260 रुपए पर केजी वाले का मान 3। अब कह रहा है कि यदि 210 प्रति किलोग्राम वाली चाय 42 है, 210 वाली 42 है, मतलब 7 ही किसके बराबर है, 42 के बराबर है, 6 गुना। तो इसका करेंगे 6 गुना तो आ जाएगा 18 केजी। ये होगा हमारा
आगे क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखिए, 20 रुपए किलोग्राम वाला जो गेहूं है 5 किलो है। 40 वाला गेहूं कितना मिला दे कि मिश्रण कितना हो जाए, 30 हो जाए। 20 रुपए प्रति किलोग्राम का 5 किलो गेहूं है। एक रेट है गेहूं का 20 रुपए पर केजी, एक रेट है गेहूं का 40 रुपए पर केजी। और जो 20 वाला गेहूं है ना वो 5 केजी है, इसका मूल्य है 5 केजी, सॉरी इसकी क्वांटिटी है 5 केजी। और मिश्रण कितना है, 30 रुपए पर केजी का। घटा देंगे यहाँ से, 30 में से 20 घटाएंगे 10, और 40 में से 30 घटाएंगे 10। 10 और 10 का मतलब 1:1। और अनुपात अगर बराबर है तो पहली वाली मात्रा जो भी होगी दूसरी वाली मात्रा भी वही होगी। पहले वाला 5 किलोग्राम गेहूं है तो दूसरा भी गेहूं कितना होगा, 5 किलोग्राम, क्योंकि अनुपात बराबर आ गया है तो क्वांटिटी भी बराबर होगी। 1 का मान 5, तो इस 1 का मान भी कितना, 5। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, ये रहा। अलग अलग कीमतों वाले दो प्रकार के दूध हैं, 2 और 3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर तथा दूसरे दूध की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर, तो मिश्रण का मूल्य कितना होगा। अब हम आगे चलते हैं और अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब मिश्रण का मूल्य हमसे पूछा जाएगा। दोनों तरीकों का मूल्य दिया होगा, पहला जो वैरायटी होगा उसका, दूसरी वैरायटी का, दोनों का दिया होगा। और हमसे पूछेगा कि जो मिक्सचर होगा उसका रेट बताइए। देखें यहाँ पे अलग अलग कीमतों वाले दो दूध को 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब पहला 2 भाग है तो दूसरा कितना भाग है, 3 भाग है। 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। सबसे पहले इसको बेसिक से समझते हैं, फिर इसके शॉर्टकट तरीके पे आएंगे। 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि पहले दूध की कीमत 10, यहाँ पे देखें पहले दूध की कीमत कितनी है, 10 रुपए प्रति लीटर। ये वाला दूध है 10 रुपए प्रति लीटर, 10 रुपए प्रति लीटर। दूसरा दूध कितना है, 15 रुपए प्रति लीटर। मिश्रण कितने में हो, मान लेते हैं हम x रुपए प्रति लीटर। x से करते हैं, बाद में x को नहीं मानेंगे, हम हटा देंगे इसको। अभी पहले समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। अब यहाँ पे देखें बड़ा कौन होगा, इन दोनों में ये बड़ा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। जो हमने सीखा था ना उसका यूज इसमें आएगा। 15 और 10 में बड़ा कौन, 15 बड़ा, तो 15 में से इस तरीके से घटाएंगे ना बड़े वाले में से छोटे को, तो 15 और माइनस कितना होगा, x। और अगली बार डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तो ये हो जाएगा x और माइनस का कितना, 10, इस तरीके से। और ये जो 15 माइनस x है ये किसका मान है, 2 का। और ये जो 10 माइनस x है ये किसका मान है, 3 का। यहाँ देखें तो ये 15 माइनस x और अपॉन में x माइनस 10, ये बराबर किसके है, 15 माइनस एक्स का मान 2 है और 10 माइनस एक्स का मान 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और x का मान निकालेंगे, मिक्सचर का मान मिल जाएगा हमें। मल्टीप्लाई कराइए, 15 का 3 में गुणा 45, माइनस का 3x और ये बराबर होगा 2 का x में गुणा 2x और माइनस का कितना, 20। ये हो गया 45। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 20, ये है 2x, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 3x, यानी कि 3 2 5 x बराबर किसके हो गया, 45 20 65 के। और x का मान आ जाएगा 13, 13 5 65, x का मान आ जाएगा 13, x का मान 13, यानी कि ऑप्शन बी। ये तो हमारा बेसिक तरीका था। बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन हम करेंगे कैसे, हम करेंगे इस तरीके से पेपर में बहुत लेंदी हो जाएगा ना, तो हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। इसको हटाते हैं इसको और समझते हैं इसके शॉर्टकट तरीके को।
और आगे के क्वेश्चनों को ना हम ऐसे ही करेंगे। देखें, एक दूध का दाम है वो है 10 रुपए पर लीटर, और एक दूध है उसका दाम कितना है 15 रुपए पर लीटर। यहाँ कह रहा है कि दोनों को मिक्स करने के बाद क्या रेट आएगा, ये पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, अनुपात इनका दिया है, ये 2 भाग है तो ये कितना भाग होगा, 3 भाग होगा। ये 2 भाग है तो ये कितना भाग होगा, 3 भाग होगा। अनुपात इनका फाइनल आया है, ये 2 और 3 का अनुपात आया है, जो हम अब तक निकाल रहे थे क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ देखें, करने का तरीका यह है इन क्वेश्चनों को कि इन दोनों के बीच का अंतर लें। 10 और 15 के बीच का अंतर कितना होगा, 5 का, और इसी 5 को उस रेशियो में बांट दीजिए जो उस रेशियो दिया हो, 2 और 3 का अनुपात में बांट दीजिए। अब यहाँ देखेंगे, 2 और इस 5 को 2 और 3 के भाग में बांटेंगे तो 2 2 ही रह जाएगा, और 3 जो होगा वो 3 ही रह जाएगा, क्योंकि 2 3 मिला के ही तो 5 हो गया। तो 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, यानी कि जो 2 है ना, ये जो 2 अनुपात आया ये 2 के बराबर होगा, और ये जो 3 अनुपात आया है ये 3 के बराबर होगा, 2 और 3 के बराबर होगा। अब यहाँ देखें तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, यानी कि इसमें से इसको घटाया गया होगा, और इस 15 में से क्या घटाओ कि 2 आ जाए। 15 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएंगे कि 2 आ गए, तो 15 में से घटाएंगे क्या, 13, तो आंसर आएगा हमारा 13 रुपए प्रति लीटर। और ऐसे भी देख सकते हैं, एक बार इस तरीके से घटाएं कि 15 में से 13 घटाएं 2 आ गया, तो 13 में से क्या घटाएं, 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 13 में से 10 घटाएंगे 3, तो हमारा आंसर बी होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, और अंतर निकालने के बाद जो भी अनुपात दिया होगा उस अनुपात में बांटेंगे, और बांटने के बाद बैलेंस कराएंगे इन रेशियो को। आगे समझ में आएगा, इसमें सेम था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। एक 54 रुपए पर केजी और 34 रुपए पर केजी 2 प्रकार की दाल है 3 और 2 के अनुपात में। अब हम एक्स नहीं मानेंगे, हम अपने शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे इसको। यहाँ देखेंगे तो एक 54 रुपए पर केजी, 54 रुपए पर केजी, और एक 34 रुपए पर केजी, पर केजी, 2 प्रकार की दाल है, और कुछ मिक्सचर का रेट आएगा, और वही हमसे पूछा है मिश्रण का मूल्य कितना होगा। और इनको बांटा किस में गया है, 3 और 2 के अनुपात में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 2 हम अनुपात निकालते ही थे, लास्ट में नीचे आता ही था अनुपात, इस बार दिया है 3 और 2 का अनुपात। अब हम करेंगे कैसे, इन दोनों के बीच में अंतर देखिए कितने का है, 54 और 34 के बीच में अंतर कितने का है, 20 का। तो इस 20 को बांट दीजिए उस अनुपात में, यानी कि 3 और 2 के अनुपात में, 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे। तो 5 किसके बराबर, 20 के बराबर, तो 1 का मान 4 के बराबर, 1 का मान 4 के बराबर। 20 को बांटेंगे 3 और 2 में, 1 का मान किसके बराबर, 4 के बराबर, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। 1 4 के बराबर तो 3 12 और 2 8 के बराबर। इस तरीके से मतलब पूरा कितना है, 5 भाग है, 5 भाग 20 के बराबर है, तो 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, ऐसे देख सकते हैं 5 भाग जो है ना वो 20 के बराबर, तो 1 भाग किसके बराबर होगा, 20/5, यानी कि 4। 1 अनुपात का मान 4 के बराबर आएगा। 1 अनुपात का मान 4 आ गया है ना, तो 3 किसके बराबर, 12 के बराबर, और 2 8 के बराबर, यानी कि ये कितना है, ये 12 है, और ये कितना है, 8 है। ये 12 है और ये कितना है, 8 है। घटाने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहने वाला है, जिस तरीके से हम अब तक करते आए हैं वही रहेगा। 54 और 34 में जो बड़ा होगा ये तो आपको देख ही जाएगा कि 54 और 34 में बड़ा कौन, 54 बड़ा, तो 54 में से इस संख्या को घटाएंगे, और इस संख्या में से इस 34 को घटाएंगे। उल्टा डायरेक्शन होता है, उस समय सीखने का ये फायदा है कि हम एक बार इस डायरेक्शन में घटाएंगे तो अगली बार हम इस डायरेक्शन में घटाएंगे, अगली बार हम इस डायरेक्शन में घटाएंगे। तो 54 में ऐसा क्या घटा दे कि 8 आ जाए, 54 में ऐसा क्या घटा दे कि 8 आ जाए,
54 में ऐसा क्या घटा दें कि 8 आ जाए, या तो ऐसे सोचे इसको दूसरे तरीके से कि कौन सी संख्या में से 34 को घटा दें कि 12 आ जाए। तो 46 रुपए पर केजी, 46 रुपए पर केजी, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप, 54 में से 46 को घटाएंगे तो 8 मिलेगा, और 46 में से 34 को घटाएंगे तो 12 मिलेगा। बिना एक्स माने इस तरीके से क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं आसानी से। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 46 रुपए पर केजी, यानी कि ए सही है। आगे आए अगले क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल सेम तरीका लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे। दो तरीके का चावल है, एक सुपीरियर क्वालिटी का मतलब 50 केजी है जो अच्छे क्वालिटी का है, 250 केजी है जो थोड़ा सा निम्न क्वालिटी का है। यदि उनकी कीमत क्रमशः 360 और 230, हालांकि इसमें मिसप्रिंट है, इसको सही करेंगे, ये 350 है। ये 350 है। एक चावल का दाम है जो अच्छे क्वालिटी का है, उसका दाम है 350 रुपए पर केजी। एक चावल है जो थोड़ा सा निम्न क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है, सस्ता है, वो 230 रुपए पर केजी का है। अब जो सस्ता होगा वो निम्न क्वालिटी का होगा, जो महंगा होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब कह रहा है कि जो महंगा चावल है वो 50 केजी है। महंगा कौन, ये 50 केजी, और जो सस्ता चावल है ये वाला, ये कितना, 250 केजी। काट देंगे तो 50 से एक बार में जाएगा और 50 से 5 बार में जाएगा। 1 और 5 का अनुपात मिल गया। अनुपात नहीं गिवन है तो अनुपात निकाल लेंगे। 1 और 5 का अनुपात मिल गया। अब करने का तरीका ये है ना कि हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें। कितने का अंतर, 230 से 20 120 का अंतर। अब इस 120 को किस रेशियो में बांटेंगे, इसमें 1 और 5 में। 1 और 5 सॉरी 1 और 5 यानी कि 6 भाग 120 के बराबर, तो 1 भाग 20 के बराबर। 1 भाग का मान 20 आएगा और 5 भाग 100 के बराबर। 1 भाग का मान 20 तो 5 भाग का मान 100, क्योंकि 6 भाग 120 के बराबर है। तो ऐसे कर लेंगे, धीरे धीरे स्पीड को बैलेंस करेंगे यहाँ से। तो यहाँ ये 20 और ये 100। कहने का मतलब ये है कि ये 1 भाग जो है ना ये किसके बराबर होगा, 20 के बराबर, और ये 5 भाग किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। हमें चाहिए मिक्सचर का मान, मिक्सचर का रेट, कितने रुपए पर केजी का बनेगा मिक्सचर। बस लगा दें आप एलिगेशन, यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है। 250 और 230 में कौन बड़ा, 250। तो 250 में ऐसा क्या घटा दे कि 100 आ जाए, 250 में 250 घटा दीजिए, 100 आ जाएगा, यानी कि 250 रुपए पर केजी। और 250 में से 230 घटाएंगे तो भी कितना आ जाएगा, 20। दोनों तरीके से देखेंगे, सेटिस्फाई करेगा। 250 में 350 में 250 घटाएं 100 आ जाएगा, और 230 में 250 में से 230 घटाएंगे तो आएगा 20। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 250 इसका करेक्ट आंसर सी। आगे आए अगले क्वेश्चन को देखें। समझ में आया होगा ये कि जो भी अनुपात है उस अनुपात में बांट देंगे इनके अंतर का, और फिर लगा देंगे एलिगेशन, ऐसे सीधे सीधे तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 200 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम और 100 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम। तो दोनों कक्षाओं का औसत वजन मतलब मिक्सचर का औसत वजन पूछा है। 60 किलोग्राम औसत वजन है, 60 केजी पर स्टूडेंट, और 100 छात्रों की औसत वजन 30, यानी 30 केजी पर स्टूडेंट। अब कह रहा है कि इनका जो मिक्सचर आएगा ना दोनों का, वो कितने केजी पर स्टूडेंट आएगा, ऐसे। और यहाँ छात्रों की संख्या कितनी है, 200। यहाँ कितनी है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 2 और 1 का अनुपात आ गया। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1 का अनुपात अगर मिल जाए तो इनके अंतर को देखें। अंतर कितने का, 30 का। 60 और 30 के बीच में कितने का अंतर, 30 का। और इसी 30 को हम बांटेंगे किस में,
2:1 के अनुपात में। और बांटेंगे भी कैसे? 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 30 के बराबर है, तो 1 का मान 10 और 2 का मान 20। ये 2 20 हो जाएगा और ये 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 का मान 20, 1 का मान 10, तो कुल का मान कितना? 30। यानी कि जो 2 है वो कितना है? 20 है, और जो 1 है वो कितना है? 10 है। बस मिल गया हमारे पास। 30 में ऐसा क्या घटाओ कि 20 आ जाए? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बड़ा है ना, इन दोनों में ये बड़ा है। तो 60 में ऐसा क्या घटाओ कि 10 आ जाए? तो 60 में क्या घटाओगे? 10 आ जाएगा। 60 में 50 घटाओगे, 50 केजी पर स्टूडेंट आ जाएगा। 60 में 50 घटाएंगे 10 आ जाएगा, और 50 में 30 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो आंसर होगा 50। 60 में 50 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 50 में 30 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। आंसर होगा 50। ऐसे बिना एक्स माने बड़े प्यार से आराम से क्वेश्चन को उड़ाइए। 15 नंबर। 8 kg of a rice costing 20 rupees per kg in a mix with 12 kg and another type of rice, and the cost of the resulting mixture become 26 rupees per kg. Find the cost per kg of the other type of rice. दो प्रकार के राइस हैं। एक का दाम है 20 रुपए पर केजी, जो 8 किलो है। दूसरा कितने रुपए केजी है ये नहीं पता, लेकिन क्वांटिटी कितनी है ये पता है, 12 केजी है। जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य आइए, 20 रुपए पर केजी जो 8 केजी है, 12 केजी है, वो किस रुपए पर केजी है ये नहीं पता, और मिश्रण कितना है? 26 रुपए पर केजी है। तो दूसरे वाले का रेट क्या है ये निकालना है। अगले टाइप का है ये क्वेश्चन। एक कितना है? 20 रुपए पर केजी, और एक कितना है नहीं पता हमें इसका रेट। और मिक्सचर कितना है? 26 रुपए पर केजी मिक्सचर है। और कह रहा है कि जो 20 वाला है वो 8 केजी है, और जो दूसरे टाइप का है ना वो कितना है? 12 केजी है। अनुपात निकाल सकते हैं 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। 2 और 3 का अनुपात है, 2 और 3 का अनुपात आ जाएगा यहां से। ये 8 केजी है, ये 12 केजी है, ये 4 से 2 बार में, और 4 से ये 3 बार में। 2 और 3 का अनुपात आ गया। अब यहाँ देखें, एलिगेशन ऐसे ही लगाते हैं कि इन दोनों में देखें तो बड़ा कौन? 26 और 20 में बड़ा कौन? 26 में से 20 को घटा दीजिए। 26 में से 20 को घटाएं तो आएगा कितना? 6। और यहां देखेंगे 3 ही किसके बराबर है? 6 के बराबर, यानी कि दुगना। और 2 का दुगना करेंगे तो आ जाएगा कितना? 4। 2 का दुगना करेंगे तो आ जाएगा 4। 2 का दुगना करेंगे तो 4। और 26 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए? सॉरी, 26 में से तो 20 को घटाया गया, तो किस में से 26 को घटाएं कि 4 आ जाए? तो 30 ना। 30 रुपए पर केजी। 30 में से जब 26 को घटा देंगे ना तो हमारे पास आएगा 4। एक बार इस डायरेक्शन में तो अगली बार इस डायरेक्शन में। ये बेनिफिट है हमें सीखने का, जब पहले हम सीख रहे थे। तो आएगा आंसर हमारा कितना? 30 रुपए पर केजी, यानी कि ऑप्शन सी
30 रुपए पर केजी का आएगा आंसर हमारे पास। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। ये रहा आपके सामने। 48 रुपए प्रति किलोग्राम का 6 किलोग्राम दाल के साथ दूसरे प्रकार की 12 किलोग्राम दाल की मात्रा जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 44 रुपए हो गया, तो ज्ञात कीजिए दूसरे दाल की मूल्य क्या था। यहाँ देखें वही है, सेम तरीका है। एक 48 रुपए पर केजी की है दाल, और एक दूसरे प्रकार की दाल है, वो कितने रुपए पर केजी है ये हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करेंगे अभी। और जो मिक्सचर है वो हमें पता है, मिक्सचर का रेट जो है ना वो 44 रुपए पर केजी है, 44 रुपीज पर केजी। अब देखें जो 48 रुपए प्रति किलोग्राम है ना वो 6 किलोग्राम दाल है, ये 6 केजी है, और थोड़ा सा ऊपर ये 6 केजी है, और दूसरी दाल जो है ना वो 12 केजी है, 12 केजी है। दाम नहीं पता हमें कौन सा रेट होगा, वही हमसे पूछा है। एक तो ये है 6 केजी, दूसरी वाली 12 केजी, और मिक्सचर का रेट और पहली वाली का रेट पता है, और दूसरी वाली किस रेट की दाल है ये निकालना है। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब 44 और 48 में कोई एक तो ऐसा होगा ना जो बड़ा होगा, एक छोटा होगा, तो इस तरीके से घटाएंगे हम। 48 में से 44 को घटा, अच्छा रेशियो भी इसका ले सकते हैं ना, 6 से ये एक बार में और 6 से ये 2 बार में, 1 और 2 का अनुपात होगा, ये 1 भाग मिलाई जाएगी तो 2 भाग मिलाई जाएगी। अब यहाँ से देखें तो 48 और 44 में से घटाएंगे बड़े में से छोटे को, तो कितना आ जाएगा 4, और 4 कहने का मतलब ये 2 ही किसके बराबर है, 4 के बराबर, यानी कि दुगना। इस 2 को 4 बनाना है तो 2 से गुणा, तो इस 1 में भी किससे गुणा, 2 से गुणा, तो ये आ जाएगा 2। और 48 में से 44 को घटाए तो 4, 48 में से 44 को घटाए तो 4, और 44 में से किसको घटाएं कि 2 आ जाए, तो 42 को घटाएंगे, 42 रुपए पर केजी, 42 रुपए पर केजी, यानी कि ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट आंसर। कोई एक ऐसा दिया रहेगा, 2 में से बैलेंस करवाएं, और बैलेंस कराने के बाद आराम से चीजों को समझें। 16 नंबर क्वेश्चन हो गए, 17 पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने। 2 प्रकार की चीनी है, 2 और 3 के अनुपात में मिलाई जाती है। मिश्रण की कीमत 360 रुपए है। पहली किस्म की पहली यदि कम कीमत वाली किस्म कम कीमत वाली कम वजन वाली होगी, कम वजन किस्म वाली की कीमत ये है। आगे हैं कह रहा एक जो है ना वो 300 है पर केजी, 300 रुपीज पर केजी। एक दूसरी है वो कितने रुपए केजी है नहीं पता, यही निकालना है। लेकिन मिश्रण कितने में है, 360। मिश्रण की कीमत 360 रुपए प्रति किलोग्राम है। मिश्रण की कीमत है 360 रुपए पर केजी, इस तरीके से। और कह रहा है कि इनका अनुपात, पीछे हम अनुपात निकाल रहे थे, इस बार अनुपात दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 और 3 तो और आसान हो गया, 2 और 3। अब यहां से देखेंगे ना तो कम जो वजन होगा इसका होगा, और उसका दाम कितना है 300। कम वजन वाली किस्म की कीमत कितना है 300। जो कम भाग है ना वो कम होगी, कम वाले के दाम 300 है, तो ज्यादा वाले का दाम कितना होगा ये पूछा गया है। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे ना, तो घटाएंगे कैसे, 360 और 300 में कौन बड़ा, 360 बड़ा, तो 360 में से 300 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 60, और 60 आएगा तो 3 ही 60 है, तो मतलब कितना गुना, 20 गुना। और इसका 20 गुना फिर करेंगे, एक साइड अनुपात में 20 का गुणा, तो इधर भी किसका गुणा, 20 का गुणा, तो 2 में 20 का गुणा कितना हो जाएगा 40, 2 में 20 का गुणा 40। अब देखें 360 में से 300 घटाया गया तो 60 आया, 360 में से 300 को घटाया गया तो 60 आया, 360 में से 300 को घटाया गया तो 60 आया। अब एक बार इस डायरेक्शन में घटाया गया तो अगली बार इस डायरेक्शन में घटाया जाएगा। यही तो सीखते हैं अब तक कि 360 में से 300 को घटाएंगे तो 60, तो 360 में से 300 को घटाएं तो अगली बार ये घटेगा किसमें से, इसमें से,
तो किसमें से 360 को घटा दें कि 40 आ जाए? तो 400 में, 400 में से घटा देंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 400 रुपए पर केजी। 400 में 360 को घटाएंगे तो 40 मिल जाएगा। इस तरीके से तो 400 हमारा आंसर होगा, 400 हमारा आंसर होगा। आगे आए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 3 का अनुपात लिखा था, यहाँ कोई एक ऐसा मान होगा जो बड़ा और छोटा को बता देगा। जैसे इसमें देखेंगे 300 और 360 में 360 बड़ा, तो 360 में से 300 को घटाएंगे तो आएगा 60। अब यहाँ देखें, अनुपात हमें पता था 3 ही किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो यानी 1 का मान 20 के बराबर होगा तो 2 का मान 40 के बराबर हो जाएगा यहाँ। और ये 40 यहाँ कब आएगा ये भी तो देखेंगे, यहाँ पे 40 आएगा कब? अगर इस डायरेक्शन में आपने इसको घटाया तो अगली बार इस डायरेक्शन में घटाना पड़ेगा। मतलब किसमें से 360 को घटा दो कि 40 आ जाए? तो 400 में 360 को घटाओ 40। ध्यान देंगे कि ये हमेशा वन वे चलता है, एक बार इस तरीके से तो अगली बार इस तरीके से। आगे क्वेश्चन में आइए, आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। एक कक्षा में 20 लड़के 10 लड़कियां हैं, कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखें यहाँ पे लड़कियों का औसत वजन कितना होगा ये पूछा गया है, लड़कों का औसत वजन कितना है? 60। देखिए यहाँ पे जो लड़के हैं ना, लड़के बॉयज, उनका जो औसत वजन है वो कितना है? 60 किलोग्राम। औसत कहने का मतलब पर स्टूडेंट 60, सॉरी पर बॉयज, लड़कों की बात है ना, पर बॉयज 60। और लड़कियों का कितना है? गर्ल्स, लड़कियों का औसत वजन कितना है ये निकालना है, ये निकालना है। लेकिन पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है ये गिवन है हमारे पास। कक्षा का औसत वजन, कक्षा का मतलब लड़के और लड़कियों को मिला दोगे जो मिक्सचर तैयार होगा ना वो स्टूडेंट को बताएगा। लड़कों का, स्टूडेंटों का औसत वजन कितना है? 50, यानी दोनों का 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट। बस एलिगेशन लगाने का सिंपल सा तरीका यही है हमारे पास। लड़के कितने हैं? 20 और लड़कियां कितनी हैं? 10। लड़के कितने हैं? 20, लड़कियां कितनी हैं? 10, यानी कि 2 और 1 का अनुपात आएगा, 2 और 1 का अनुपात आएगा। कोई ऐसा नंबर होगा जो घट जाएगा, दोनों में से एक बड़ा छोटा हो जाएगा, दूसरे को बिना एक्स माने आप उड़ा देंगे। 60 में से 50 को घटाएं, 60 और 50 में से 50, 60 बड़ा, तो 60 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 10। मतलब 1 किसके बराबर है? 10 के बराबर। इस 1 का मान किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो इस 2 का मान किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। 2 का मान 20 के बराबर। और घटाया कैसे गया था? इस तरीके से घटाया गया, 60 में से 50 को घटाया गया ऐसे, तो अगली बार ऐसे जाएंगे। एक बार 60 में से 50 को, तो अगली बार 50 में से घटाया जाएगा कुछ। तो 50 में क्या घटाएं कि 20 आ जाए? 50 में क्या घटाओगे? 30 घटाओगे। 30 केजी पर गर्ल्स आ जाएगा हमारा लड़कियों का औसत वजन, ऑप्शन बी। एक कोई ऐसा होगा जो दिया होगा जिससे आप बैलेंस करा देंगे। अनुपात दिया होगा, अनुपात नहीं दिया होगा तो दोनों की संख्या दी होगी, संख्या से अनुपात मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे ना, तो इन अनुपात की वजह से हम इन दोनों में देखेंगे तो 60 में 50 में दोनों में कौन बड़ा? 60। 60 में से 50 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 10 आएगा। और 10 किसके बराबर है? इस 1 के। 1 भाग अगर 10 है तो 2 भाग कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और हम इस तरीके से घटाएं तो अगली बार इस तरीके से घटाएंगे, तो 50 में क्या घटाएं कि 20 आ जाए? 50, जैसे 60 में 50 घटाए तो 10 आया, तो 50 में क्या घटाओ कि 20 आए? तो 50 में 30 घटाएंगे, तो लड़कियों का औसत वजन जो होगा वो 30 किलोग्राम होगा। ये थे आज के टॉप 18 क्वेश्चन जो अभी अभी टाइप 1 के थे। कल हम आज की क्लास को यही टर्मिनेट करेंगे और कल हम कंटिन्यू करेंगे ना क्लास की, जहां से शुरू होगी, मतलब आज जहां पे समाप्त हुई है कल वहीं से शुरू होगी और टाइप 2 की ओर चलेंगे।
आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर।